नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल संज्ञानम ई पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र सत्यम व्यास आपका संज्ञानम ई पाठशाला में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमने हमारी गत कक्षा में RBSC कक्षा 10 से संबंधित हमने पाठ्यक्रम से संबंधित अपने चर्चा की थी, उसी के साथ अगली कड़ी में आज RBSC कक्षा 10 स्पंदना नामक जो आपकी किताब है उसका प्रथम पाठ जय सुर भारती, इससे संबंधित आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे। जय सुर भारती, ये जो शब्द है ये एक संबोधनात्मक शब्द है। इसमें अंतिम संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये एक संबोधनात्मक शब्द है। संबोधनात्मक शब्द का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर आप किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हुए कोई बात कहते हैं। तो इस गीत के अंदर माँ सरस्वती को संबोधित करते हुए कवि पुंगव डॉक्टर हरिराम आचार्य ने इस गीत की रचना की है। तो पहले इस गीत को पढ़ने से पूर्व हम इस गीत की एक भूमिका जान लेते हैं। ये जो गीत है वाणी वंदना गीति इयम, कि ये वाणी वंदना कि एक वाणी की जो देवी है अपनी, उसकी वंदना के रूप में गीतात्मक काव्य है ये। मतलब गीति काव्य का मतलब होता है जो गीत के रूप में जो रचित है। ये अत्यंत सरला च सरस्वती वंदना गीति, कि ये अत्यंत सरल और सरस भाषा में लिखा हुआ सरस्वती देवी का वंदनात्मक गीत है ये, जो कवि पुंगवेन, कवियों में जो श्रेष्ठ है कौन, डॉक्टर हरिराम आचार्य, ये उन कवि के द्वारा लिखा गया है। कवियों में श्रेष्ठ कवि हरिराम आचार्य के द्वारा ये जो गीत है 1966 ये 1966 में ये उनके द्वारा लिखा गया है। तो तमें ईस्वीय वर्ष से, ईस्वीय आंग्ल जो अपना कैलेंडर है उसी के अनुसार ईस्वीय वर्ष में ये रचित है। वसंत बहार राग, इस गीत के अंदर वसंत बहार राग है। उपनिबद्धा, उपनिबद्धा मतलब इस गीत में वसंत बहार राग का प्रयोग किया गया है। और वसंत बहार राग के आधार पर ये मधुछंदा नामक एक ग्रंथ है। मधुछंदा नामक आपका डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, उसी के अंदर से इस गीत का संकलन किया गया है। और ये गीत डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचित होकर ये बहुत ही बहुश्रुता, इस गीत का बहुत ही ज़्यादा चर्चा रही है। इयम गीति वस्तुतः कवे आद्या रचना, आद्य का मतलब होता है प्रारंभिक, कि ये कवि की गीति काव्य के रूप में, मतलब एक गीतों के रूप में ये पहली आद्य रचना कवि की है, जो अनेक जगह पर प्रकाशित हुई है और आकाशवाणी और दूरदर्शनों में इस ये बहुत ही ज़्यादा प्रसारित और प्रचारित हुई है, प्रसारित और प्रचारित ये रही है। तो आज हमने जय सुर भारती नामक जो आपका प्रथम पाठ है उससे संबंधित ये भूमिका है। इसके अंदर अपन ने जाना कि ये वाणी वंदना नामक मतलब प्रकारात्मक एक गीत है जो कवि पुंगव डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचित है। इस गीत की रचना 1966 में कवि ने की है। ये जो गीत है वसंत बहार राग में से लिया गया है। वसंत बहार राग में होकर ये मधुछंदा नामक जो कवि का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसी ग्रंथ में से इस गीत का कवि ने संकलन किया हुआ है। ये कवि का बहुत ही बहुचर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है, जो दूरदर्शन और आकाशवाणी में अत्यंत प्रसारित और प्रचारित उनकी रचना रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। हमने जय सुर भारती जो अपना पाठ था इसकी प्रस्तावना जानी। अब हम आगे पाठ को पढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं कि जय सुर भारती। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमाम। जय जय हे भगवती सुर भारती,
तव चरणौ प्रणमाम। नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छाम, शरणं ते गच्छाम। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा, सुरमुनिवन्दित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। आइए इसको जानते हैं। देखिए, जय जय हे भगवती सुर भारती। सुर भारती शब्द के अंत में संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि संबोधन चिन्ह वहाँ होता है जहाँ पर आप किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित कर रहे हो। तो यहाँ पर माँ सरस्वती को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि जय जय हे भगवती, कि हे भगवती आपकी सदा जय हो। और कैसी भगवती? सुर भगवती, कि हे सुर की देवी माँ सरस्वती आपकी जय हो। तव चरणों प्रणमामि। अब यहाँ पर एक वयम शब्द छुपा हुआ है कि तव चरणों वयम प्रणमामि, कि तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आगे, नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी। नाद जो स्वर और शब्दों की जो देवी है माँ वागीश्वरी। वागीश्वरी जो शब्द है वो वाक प्लस ईश्वरी शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो वाक प्लस ईश्वरी, इसमें प्रथम वर्ण को तृतीय अक्षर हो रहा है, यहाँ पर जसत्व संधि है। तो हे वागीश्वरी, हे शब्दों की देवी, शरणम ते वयम गच्छामः। अब यहाँ पर भी वयम शब्द छुपा हुआ है कि हम तुम्हारी शरण में आते हैं, हमें आपकी शरण प्रदान करिए। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा। कि त्वम असि, त्वम असि, और असि का मतलब होता है हो, कि तुम हो शरण्या, सभी को शरण देने वाली, तुम सभी को शरण देने वाली, त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में, और तीन लोकों में आप माँ सरस्वती आप धन्य हो और सभी को धन्य करने वाली हो। सुर मुनि वंदित, सुर का मतलब होता है देवता, सुर मतलब देवता। सुर मुनि, मुनि मतलब ऋषिगण, वंदित चरणा, आपके चरणों की वंदना करते हैं। अर्थात सुर देवता और ऋषि मुनि भी आपके चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। कि नवरस, नवरस मतलब 9 रसों का समूह। नवरस जो शब्द है उसमें द्विगु समास, द्विगु समास अर्थात जहाँ पर संख्याओं का प्रयोग हो वहाँ पर द्विगु समास का प्रयोग होता है। कि 9 रस मधुरा, 9 रसों से युक्त और मधुर आपकी कविता मुखरा, मुखरित मतलब हर किसी के जबान पर सरलता से आने वाली, कि आपकी जो रचनाएं, आपकी जो कविताएं और आपकी मतलब पराक्रमा या आपकी पराक्रमा से, या आपकी यूँ कह सकते हो आपकी शक्ति, आपके वरदान के स्वरूप हर किसी को नवरसों से युक्त कविताओं का मुखरित होती है, मतलब उनके मुंह से सरलता से उच्चारित हो जाती है। स्मित रुचि, स्मित का मतलब होता है मुस्कुराहट,
कि आपकी जो मुस्कुराहट है वो रुचि, रुचि मतलब अच्छी या मनोहारी कह सकते हो, कि आपकी जो मुस्कुराहट है वो अत्यंत मनोहारी है, सभी को अच्छी लगने वाली है। और रुचिरा भरणा, यहाँ पर दीर्घ संधि है, रुचिरा प्लस, या फिर आप यूँ कह सकते हो रुचिर प्लस आभरणा। आभरणा का मतलब होता है आभूषण, और रुचिर मतलब अत्यंत मनोहारी। और आपके द्वारा जो आभूषण पहने हुए हैं वो अत्यंत मनोहारी और रुचिकर लग रहे हैं। तो ऐसी सरस्वती हम तुम्हारी शरण में आते हैं, और आप हमें हमारी जो प्रार्थना है उसको आप माँ सरस्वती स्वीकार करें। हम आपकी शरण में आते हैं और हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके अंदर जो आपके नवरस पूछा गया है, नवरसों से संबंधित RBSC 10th संस्कृत में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रस कितने होते हैं, या उनमें से किन्हीं 3 से 4 रसों का वर्णन कीजिए। तो नवरसों में देखिए, पहला श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, शांत, भयानक, अद्भुत और विभत्स, ये 9 रसों का है। श्रृंगार में प्रेम इत्यादि का वर्णन होता है, हास्य में हास्यात्मक हंसी इत्यादि, करुण में दुख का वर्णन, रौद्र गुस्सा, वीर में अपनी वीरता दिखाने के लिए, शांत मतलब निष्क्रिय या शांत रूप से, भयानक में कोई डर जैसा भाव हो, अद्भुत आपने कोई एक अद्भुत चीज़ देखी और उससे संबंधित आपके अंदर जो इमोशन भाव आ रहे हैं वो, और विभत्स इसके अंदर कोई विशेष रूप से कोई वर्णन हो, या फिर आपको किसी चीज़ से हेट, किसी से घृणा हो रही हो, तो वहाँ पर विभत्स रस का प्रयोग होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। अभी तक हमने माँ सरस्वती के जो कवि ने विशेषण या संबोधनात्मक शब्द प्रयोग किए उनसे संबंधित अपन ने पढ़ा। आगे देखिए, जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणौ प्रणमाम, यहाँ तक हुआ। आगे देखिए, आसीना भव मानस हंसे, आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहीन शशि धवले, कुंद तुहीन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले, सित पंकज तनु विमले, ललित कलामही ज्ञान विभामही, ललित कलामही ज्ञान विभामही, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तात्नो तव पद कमले, मदिरास्तात्नो तव पद कमले, ऐकुंठा विसहारिणी, ऐकुंठा विसहारिणी, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमाम, कि हे देवी आसीना, आसीना भव, भव का मतलब होता है हो, आसीन मतलब विराजमान, कि हे देवी आप, यहाँ पर तव शब्द छुपा हुआ है, कि हे देवी आप हमारे मानस हंस से, यहाँ पर मानस हंस से 2 अर्थ लिए गए हैं, एक तो मन रूपी हंस और एक मान सरोवर का हंस, कि हे देवी आप हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो,
मतलब हमारे मन पर आप कंट्रोल करो, हमारे मन पर नियंत्रण करो। या फिर हे देवी आप हम मानसरोवर के स्वच्छ सफ़ेद हंस पर आप विराजमान हो। कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद का मतलब होता है चमेली, तुहिन मतलब होता है बर्फ, शशि मतलब होता है चंद्रमा और धवल का मतलब होता है श्वेत। अब यहाँ पर देवी के विशेषणों का प्रयोग किया गया कि देवी का जो स्वरूप है वो कैसा है कि श्वेत चमेली के समान पवित्र, श्वेत बर्फ के समान निर्मल और चंद्रमा के समान शीतल देवी का स्वरूप है। और ये तीनों ही कैसे, धवल, धवल का मतलब श्वेत और पवित्र, क्योंकि श्वेत वस्तु हमेशा पवित्रता की बोधक होती है। तो यहाँ पर कुंद तुहिन शशि धवल के समान है देवी, हम तुम्हारी शरण में आते हैं। अब यहाँ पर भी देखो संबोधन का प्रयोग किया गया, मतलब ये धवल शब्द माँ सरस्वती के लिए प्रयोग में लिया गया कि हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। कि हर जड़ताम, जड़ताम मतलब होता है अज्ञानता का अंधकार, कि अज्ञानता रूपी जो हमारे मन मस्तिष्क में जो अंधकार छाया हुआ है उसका आप हरण करो, उसका आप क्या करो, हरण कर लो। कुरु बोधि विकासम, बोधि मतलब कि हे देवी हमारे मन में जो अज्ञानता का अंधेरा है उसका आप हरण कर लो और हमारी बुद्धि का आप विकास करो। ललित कलामहि ज्ञान विभामहि, ललित कलामहि ज्ञान विभामहि, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी। ललित कलामहि ज्ञान विभामहि, वीणा पुस्तक धारिणी। कि ललित मतलब सुंदर कलाओं से युक्त, कि ललित का मतलब होता है सुंदर, कि सुंदर कलाओं से आप युक्त हो और ज्ञान से भरपूर हो। और कैसी हो कि ललित कला, आप देवी सरस्वती आप ललित कलाओं से युक्त होकर ज्ञान रूपी हो, आपके अंदर ज्ञान का अपार संग्रह, अपार संपदा है। और आप कैसी हो, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। यहाँ पे पुस्तक से कौन सी पुस्तक का नाम लिया गया है, वेद नामक पुस्तक, कि वेद रूपी जो पुस्तक है वो माँ सरस्वती के आपने हाथ में देखा होगा, एक तो वीणा और एक पुस्तक उनके हमेशा हाथ में विराजमान रहती है। तो ऐसी देवी यहाँ पर भी धारिणी माँ सरस्वती को डायरेक्टली संबोधित करते हुए लिया गया। मतिरास्तान्नो तव पदि कमले, मदिरास्तात्नो तव पदि कमले, ऐकुंठा विषहारिणी, ऐकुंठा विषहारिणी। तो अभी आपने देखा कि माँ सरस्वती कैसी है, ललित कलाओं से युक्त है और ज्ञान का खजाना है। और वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है। ऐसी देवी हम तुम्हारी शरण में आते हैं। मतिरास्तात नो। अब यहाँ पे 3 शब्द निकलते हैं, एक तो मति, एक है आस्ताम, एक है नह। मति, आस्ताम और नह। मति, आस्ताम और न। मति का मतलब आपकी बुद्धि,
आस्ताम का मतलब हो, न का मतलब होता है हमारी, न का मतलब संस्कृत में होता है अस्माकम, कि हमारी बुद्धि हो कहाँ पर, तव पद कमले, तुम्हारे कमल रूपी चरण कमलों में हमारी हमेशा बुद्धि हो, हमारा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। अई कुंठा विसारिणी, कुंठा का मतलब होता है द्वेष, ईर्ष्या, कि है कुंठा द्वेष ईर्ष्या का, ईर्ष्या रूपी जो जहर है, विष मतलब जहर, कि है कुंठा रूपी जो जहर है उसको हरण करने वाली देवी, हम आपकी शरण में आते हैं। हे जय जय हे भगवती सुरभारती, कि हे देवी सरस्वती तव चरणों प्रणमामि, आपके चरणों में बारंबार माँ प्रणाम है, हम आपकी शरण में आए हैं तो हमें आपकी शरण प्रदान करें। इस तरह से आज हमने हरिराम आचार्य द्वारा विरचित जय जय हे भगवती सुर भारती नामक जो जय सुर भारती जो पाठ है, जो स्पंदना नामक आपकी जो किताब है उसका प्रथम पाठ है, उसका आज हमने सस्वर वाचन किया और उसका आपने हिंदी अनुवाद भी देखा। तो अगली कक्षा में हम कुछ नया और कुछ विशेष आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही हम आपसे अंतिम विदाई लेते हैं और संज्ञानम ई पाठशाला का जो YouTube हमारा चैनल है उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।